महादेव। तो ये एन फंक्शन हमको क्या करेगा, हमको हमारे जो पॉइंटर है एरे का वो लास्ट वैल्यू हमको उठा कर दे देगा। इस केस में हमारा ग्रीन है तो ये हमको ग्रीन उठा के दे देगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा तो करंट है हमारा ग्रीन और इसने की दे है हमारा 4, हमको 4 की है वो रिटर्न कर दी है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक हमारा फंक्शन आता है ईच फंक्शन क्या करता है, ये हमको एक नया एरे रिटर्न करता है और ये हमको ये एरे का की और वैल्यू दोनों उठा के दे देता है एरे से। तो जैसे ही मैं इस कलर को प्रिंट आर फंक्शन, अगर आप नया वेरिएबल असाइन करना चाहते हैं, मैं नया वेरिएबल ही असाइन करूँगा। न्यू एरे नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया है। ये हमको एक नया एरे ही रिटर्न करके देने वाला है। तो जैसे ही मैं इस न्यू एरे को प्रिंट करूँगा प्रिंट आर फंक्शन की सहायता से, प्रिंट अंडरस्कोर आर और डॉलर साइन मुझको लेना पड़ेगा, डॉलर। यहाँ पे मैं जैसे ही डॉलर न्यू एरे कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यह मुझको क्या करेगा, मुझको की और वैल्यू दोनों रिटर्न करके देगा जहाँ पे हमारा पॉइंटर पॉइंट करता है उसकी। यहाँ पे कुछ हमको एरर दे दिया है, ईच फंक्शन है वो अनडिफाइंड बता रहा है, कुछ अनडिफाइंड फंक्शन ईच। तो ईच में क्या इसको गड़बड़ है, तो इस एरर का सॉल्यूशन मैंने देखने का कोशिश किया तो मुझे पता चला कि हमारा PHP 7.2 वर्जन तक ईच फंक्शन है वो सही तरीके से काम करता था और आफ्टर 7.2 वर्जन 8.0 या 0.0 वर्जन में ईच फंक्शन को रिमूव कर दिया है PHP के द्वारा। तो ईच फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली की और वो हमको की और पोजीशन वैल्यू दोनों रिटर्न करता है। इसलिए मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये अब हमको क्या करने वाला है, ये अब हमको आउटपुट देने वाला है। की और पोजीशन वैल्यू ही हमको रिटर्न करता था, इसलिए अब ईच फंक्शन को यूज़ किए बिना हम की और पोजीशन जान लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखो की है हमारी 4 और पोजीशन है हमारी ग्रीन। तो ईच फंक्शन PHP 8.0 में वर्क नहीं करता है, वो कुछ इश्यू था, मैंने नेट पर भी रिसर्च किया तब मुझे पता चला। तो अब हम चलते हैं आगे। एक हमारा लास्ट फंक्शन बाकी रह गया है, हम एक है रीसेट फंक्शन क्या करता है, हम एरे की किसी भी पोजीशन पे हो वो हमको उठाकर एरे की फर्स्ट पोजीशन पे ला देता है। तो जैसे ही मैं इसकी करंट और की को देखने की कोशिश करूँगा तो ये मुझको क्या दिखाएगा, यह मुझको एरे की फर्स्ट पोजीशन और वैल्यू मुझको दिखा देगा। तो जैसे ही मैं आगे जाता हूँ तो देखो इसने मुझे को करंट वैल्यू दी है वाइट और की हमको दे है 0। तो इस तरीके से हमारा एरे ट्रावर्सिंग फंक्शन यूज़ का वर्क करता है पूरी तरीके से। आई होप कि आपको एरे ट्रावर्सिंग फंक्शन का यूज़ सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझको आप कमेंट करके जना सकते हैं। आज की वीडियो यही तक, महादेव।